हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो हमारे पास ये फॉर्मूला था, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। इसको हम जरा काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बहुत पक्की बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन में जब हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इसको बना देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में बार बार इससे संबंध में आए हुए हैं। ठीक है, ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, इसको डी ब्रोगली प्रूफ नहीं कर पाया। इसको प्रूफ करने के लिए डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो पिछले साल हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ कि डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है। तो आंसर है इसका कि डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल को प्रूफ करता है। ठीक है, पार्टिकल के ड्यूल नेचर को शो करता है, प्रूफ करता है, या मैटर वेव के ड्यूल नेचर को शो करता है। तो ये हमारे पास डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था जो पार्टिकल के ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो आइए चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हम इसको कैसे करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना आ गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम आ गया, एम नीचे आ गया। तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम आ गया। और वी की ये हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको उठा करके वी की वैल्यू। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, और वी की जगह क्या रख दिया, ये 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम को इसको अंदर ले लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, ये एम स्क्वायर आएगा अंदर, यहाँ आएगा एम स्क्वायर, एम जब अंदर जाएगा तो एक ये कट जाएगा, तो केवल एक एम बचेगा। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ 2m और काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे आप इसको, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के वी। तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ कि यही जो फॉर्मूला है, ये जो लैम्डा का फॉर्मूला है, ये इस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बना। तो क्या आया, h अपॉन अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी, इसकी टर्म में ये आगे आ गया। मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, कैसे कैसे आता जाएगा हमारे पास। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम Q इंटू वी लिख सकते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी को हम Q इंटू वी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू W अपॉन Q हमने पढ़ा हुआ है। इसकी जगह वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ कर देते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क, तो V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू Q अपॉन Q। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q, ये आ जाएगा हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह इसको रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला हमारे पास, H अपॉन अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, Q इंटू वी। तो Q इंटू वी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मैं अगर जो इसको यूज करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या रखेंगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा H अपॉन अंडर रूट 2m और eV, ये आएगा इसके लिए। आगे अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ रख दूं, अगर मैं E की वैल्यू रख दूं, अगर मैं H की वैल्यू रख दूं, तो उसको सॉल्व करके आता है। H की वैल्यू हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इसकी सारी वैल्यू रख करके कितना आएगा, 150 अपॉन वी, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। 1 अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू भी निकाल दूँ, तो ये लगभग आता है हमारे पास 12.29 अपॉन वी, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। यहाँ पर 150 अंडर रूट 150 की वैल्यू अगर जो मैं निकाल दूं यहाँ पर, तो ये अंडर रूट, अब इसकी अंडर रूट 150 की वैल्यू होती है 12.29 अपॉन अंडर रूट वी, और एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा स्पेस की वैल्यू। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, लैम्डा का इतना बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। ये सब फॉर्मूले लैम्डा के लिए फॉर्मूले हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये एंगस्ट्रॉम के रूप में इसकी वैल्यूज आ जाएगी। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये लास्ट ईयर पिछले साल हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ। जरा मैं इसको नोट करता हूँ और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये पिछले साल CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है। द फिगर शो, एक फिगर दिया हुआ, फिगर को मैं बना लेता हूँ। चलिए फिगर हमारे पास ये आ गया।
कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा है लैम्बडा, यहाँ लिखा है 1/√v ये। तो क्वेश्चन है द फिगर शो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा फॉर 2 पार्टिकल, ठीक है, ए एंड बी हैविंग सेम चार्ज। तो 2 पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज, having same charges but different masses, इनके मास जो है वो अलग अलग हैं। एज ए फंक्शन ऑफ 1/√v वेयर v इज ए पोटेंशियल, देन फाइंड नंबर 1 पहला क्या निकालना है, विच ऑफ देम इज हैवियर एंड वाई, विच ऑफ them is heavier, which of them is heavier and why, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए इसको आइए जरा, यहाँ लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास ये इस इन फॉर्म में हमने इसको दिखाना है। तो इसको मैं पकड़ रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले को कि लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m/q/v। देखो आराम से देखिए, या इसको मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू h/√2m/q/1/√v। लैम्बडा इज इक्वल टू इतना लिख दिया मैंने, इसको छोड़ दो। अब आप इसको और इसको देखो, ये क्या आएगा इसमें, y इज इक्वल टू m और x की फॉर्म आ गई। y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में इसको हम शो करते तो y एक्सेस में लैम्बडा लिखना है, लिखा हुआ है, x एक्सेस में 1/√v लिखना है, लिखा हुआ है। ये m हो गया, इसका मतलब ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप। इसका मतलब इस स्लोप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है h/√2m/q। अब सवाल में क्या देखा है, सेम चार्जेस हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ दो। h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या डिफरेंट है, यहां पर देखो, बट डिफरेंट मासेस। तो इसलिए हम करेंगे कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसे तुम हटा नहीं सकते, ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट छोड़ दिए, तो कांस्टेंट छोड़ दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। इसका मतलब ये स्लोप है 1/√m को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका स्लोप कम है, जिसका मास कम है उसका स्लोप ज़्यादा है। तो ये जो स्लोप जो दिखा रखे हैं, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब इसका मास कम है, और इसका मतलब बी का मास ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या था, 2 पार्टिकल हैविंग सेम चार्जेस बट डिफरेंट मासेस। नंबर 1, विच ऑफ देम इज हैवियर एंड वाई। तो इन दोनों में से ज़्यादा हैवी कौन है, जिसका स्लोप कम है वो ज़्यादा हैवी है, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप तो ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है, स्लोप ये खड़ा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो बी का स्लोप कम है। तो क्या लिखना है इसमें, विच ऑफ देम इज हैवियर एंड वाई। तो बी, इसका आंसर क्या आएगा, स्लोप ऑफ बी इज लेस, सो बी इज मच हैवियर। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ बी इज लेस, सो बी इज मच या मोर हैवियर देन ए, हैवियर देन ए। आ गया समझ में क्वेश्चन। एक पार्ट तो ये आ रखा है इसका दूसरा पार्ट दे रखा नंबर 2, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम देन कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्रोगली मोमेंट। तो मोमेंटम यानी कि P निकालना है, P ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो P निकालना है, लैम्बडा दे रखा है, सिंपल फॉर्म। ये तो दूसरा वाला पार्ट तो आप आराम से कर लेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरे वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास, मोमेंटम निकालना है, h/λ होता है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास, तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास आ रही 3 एंगस्ट्रॉम। मीटर में लेता हूँ 3 × 10⁻⁻, और
3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करता हूँ इसको 3 से। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 2 जा और 3, इसको मैं यहाँ पर 6 ना लेकर के 7 ले लेता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा हल्का सा, 0.9 और ये 10 की पावर इधर आएगा तो कितना आएगा 2.209 को मैं 1 कर लेता हूँ और इंटू 10 की पावर -24 और क्या आएगा हमारे पास ये मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकंड।